हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दून ऑटोमेशन एकेडमी में। और हम बात कर रहे हैं डिजाइनिंग एंड सिमुलेशन ऑफ पीवी सिस्टम के बारे में। और आज हमारे पास है आपका टाइप ऑफ पीवी सिस्टम। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोज में देखा कि कैसे कैसे कौन सी जो कंपोनेंट है वो कैसे काम करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पीवी सिस्टम्स के बारे में। टाइप ऑफ पीवी सिस्टम, दो टाइप के सिस्टम हमारे पास बेसिकली होते हैं, एक स्टैंड अलोन सिस्टम और आपका ग्रिड कनेक्टर सिस्टम। और स्टैंड अलोन में आपके तीन पार्ट होते हैं, विदाउट स्टोरेज, विद स्टोरेज और आपका हाइब्रिड सिस्टम्स। और ग्रिड कनेक्टेड में हमारे होते हैं डायरेक्टली और आपका वाई हाउस होल्ड, और हमारे होते हैं विद स्टोरेज, बेसिकली जिसको हम हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। एक एक के बारे में ईच में डिस्कस करते हैं। स्टैंड अलोन सिस्टम कि आपका जो है वो डायरेक्टली जो है वो सन से चल रहे हैं, और आपका जो नॉर्मल टॉयज हमारे जो सोलर टॉयज हमारे पास होते हैं वो स्टैंड अलोन सिस्टम के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो है आपका स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम विद स्टोरेज। तो यहाँ पे अगर आपका जो कंप्लीट हाउस है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर प्लांट से चल रहा है, तो उस केस में आपका जो पूरा सिस्टम कहलाएगा वो कहलाएगा स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम विद स्टोरेज। तो आपका जो है यहाँ पे सन हो गया, या आपके पैनल्स हो गए, नंबर ऑफ पैनल्स आपके यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ से डीसी आपका आएगा, इन्वर्टर हमारा जो आपका जो पीवी चार्ज कंट्रोलर है वो चार्ज आपका लगाएगा, वो आपको बैटरी बैंक हो जाएगा। और उसके बाद आप उसको इन्वर्टर यूज करोगे, और इन्वर्टर के बाद हमारा जो है वो आपका एसी जो इलेक्ट्रिक आपके अप्लाइंसेज हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बेसिक हमारे पास हो गया स्टैंड अलोन सिस्टम, जो पहला हमारा है आपका विद स्टोरेज। ठीक है, अगला हमारे पास है वो हाइब्रिड स्टोरेज है। हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली कैसा होगा कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहे हो और आपका जो पीवी सिस्टम है वो भी यूज कर रहे हो एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपका पूरा सिस्टम जो आपका सोलर प्लांट है वो अगर आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी देता है तो उस केस में वो ठीक है, और अगर वो नहीं देगा पावर तो आप क्या होगे, वो इलेक्ट्रिसिटी आप ले लोगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ तरीके से, आपका जो पैनल्स है वो आपको डीसी देंगे, कंट्रोलर आपकी बैटरी चार्ज करेगा, बैटरी से हमारा इन्वर्टर कनेक्ट करेगा, इन्वर्टर क्या करेगा, वो एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद एसी को जो आपका हाउस होल्ड अप्लायंसेज है उनको दे देगा। यहाँ पे आप देखोगे जो वायर जो आपका डायरेक्शन आपके जो है वो बहुत कुछ बताते हैं। यहाँ पे जो आपका लास्ट है, जैसे बैटरी और आपका डीसी टू एसी इन्वर्टर के बीच में है, तो यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कॉन्सेप्ट, चार्जिंग भी हमारा हो रहा है वो, और वहां से पावर भी ले रहा है वो। ये हो गया। दूसरा हमारे पास जो आपका इन्वर्टर के बाद हमारे एसी को जा रहा है, और यहाँ पे इन्वर्टर में हमारा क्या आपका कि एक एसी और जो आपका वो आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो आपका सिर्फ इनपुट पार्ट में, आउटपुट पार्ट में नहीं है, तो ये आपका हाइब्रिड सिस्टम होएगा जो अगर आप अपने सिस्टम घर पे लगाते हो तो। फिर हमारे आपके अगला आता है आपका ऑन ग्रिड सिस्टम। ये भी हमने तो तीन टाइप के बताए थे। पहला हमारा था आपका डायरेक्टली, फिर हमारा था आपका बाय हाउस होल्ड, और थर्ड हमारा था हाइब्रिड सिस्टम। तो यहाँ पे भी सेम हमारा जो ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम्स होते हैं वहां पे हमारे पास क्या हो गया आपका सन, और पीवी एरेज हमारे पास हो गए, बहुत सारे एरेज हम यूज करते हैं। इन्वर्टर हमारा क्या करेगा, यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ डायरेक्टली हमारा इन्वर्टर होता है जो आपका डीसी से एसी में कन्वर्जन करेगा और ग्रिड को कनेक्शन दे देगा। तो ये हमारा है जो बेसिकली जिनको हम सोलर प्लांट्स बोलते हैं। अगर आपने सुना होगा सोलर प्लांट के बारे में, सोलर प्लांट जो हमारे वो ऑन ग्रिड सोलर प्लांट होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपको दे देते हैं, उनका बीच में और कोई लॉजिक नहीं होता। अगला जो हमारे पास है आपका ये एक और स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। पहला हमारा सोलर पैनल्स, एन नंबर ऑफ सोलर पैनल्स हमने लगा रखे हैं, जंक्शन बॉक्स हमारे जो वायरिंग कनेक्ट करेंगे। फिर हम इन्वर्टर को देंगे, इन्वर्टर में हमारा स्काडा सिस्टम लगा रहेगा जो उसकी मॉनिटरिंग करता है। फिर हमारा जो है आपका एसी कंट्रोल पैनल हमारे पास लगा होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारा लगा होगा, फिर वो ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर से मीटर को जाएगा, मीटर से ग्रिड को जाएगा। मीटर बेसिकली टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपने कितनी जनरेट की है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो आपका सोलर प्लांट्स के बारे में, इस तरह का सोलर प्लांट जो आपको देखने को मिलता है, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपका ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम का। फिर हमारे पास है आपका ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम वाई हाउस होल्ड। वाई हाउस होल्ड का बेसिकली मीनिंग आपका क्या होगा, आप जो है उसको रूफ टॉप सोलर प्लांट, जो उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्कीम एक लगी है, उसमें यही है कि आप अपने घर के ऊपर सोलर प्लांट लगाओ, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट आप यूज कर लो, और जितना अगर आप ज्यादा जनरेट करते हो आप ग्रिड को भेज सकते हो। तो इस तरह का ये पूरा स्ट्रक्चर बना होगा, और इसको हम यहाँ समझते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास जो है सोलर हो गया, सोलर पैनल्स हमारे पास, वो क्या करेंगे आपका कि सिर्फ डायरेक्टली इन्वर्टर को देंगे। यहाँ भी देखो हमने पहले बताया कि यहाँ पे बैटरी का यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, ये डायरेक्टली सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ पे आ गया इन्वर्टर, इन्वर्टर के बाद हमारे स्विच बोर्ड को जाएगा जो बेसिकली एक मीटर की तरफ जाता है, और दूसरा जो हमारा है वो बाई जो आपकी वायर्स है, मेन वायर्स, वहां पे चले जाएगा। और एक हमारा जो बोर्ड है उससे आपके हाउस होल्ड को मिलेगा आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है कि आपको कैसे चलेगा पता कि आपका जो कितना आपने जनरेट किया, कितना आपने यूज किया। तो जो यहाँ पे मीटर बॉक्स लिखा हुआ है, मीटर बॉक्स में यहाँ पे क्या होता है, एक नेट मीटर लगता है, बाई डायरेक्शनल मीटर उसको हम बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चेक करता है कि कितना इंपोर्ट हुआ है हमारा और कितना आपने एक्सपोर्ट किया है, तो वो कैलकुलेशन वहीं पे होती है।
और इस टाइप का ये हमारे घर का है, और ये आपका हमारा 3 किलोवाट का सोलर प्लांट है, और उसमें इस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ से वायरिंग जो है वो आपका ये जैसे इन्वर्टर, ये हमारा इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर पे डायरेक्टली वायरिंग आ गई। वहां से हमारे पास जो ये आपका एजीबी एरे जंक्शन बॉक्स, एजीबी इसको हम बोलते हैं, और हमारे पास में मेन सप्लाई में चलेगी। उसके बाद हमारा ये मीटर लगा हुआ है, नेट मीटर। तो ये आपका जो लोड का है और ये आपका सप्लाई का है, तो ये ग्रिड से आ रखा है और ये हमारा घर से आ रखा है। तो यहाँ पे चेक होता है टोटली कि वो कितना इंपोर्ट है कितना एक्सपोर्ट है। फिर हम जैसे यहाँ पे एक और इसका बेनिफिट क्या हमारा, कि इसका बेनिफिट हम थोड़ा ना अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आपका टोटल हमारे प्लांट ने आपको 550 यूनिट्स पर जनरेट की, तो अगर हमने हमारे जो घर में कंज्यूम हुई वो आपका 500 यूनिट्स हुई, 50 एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं, वो क्या होगा, वो ग्रिड को चली जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगला हमारे पास आपका है हाइब्रिड ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम। हाइब्रिड ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम का मीनिंग क्या है, कि इसी केस में जो हमारा पहला केस है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर लिया, बैटरी यूज कर लिया। अगर आप इसको देखोगे तो पीवी जनरेशन हमारा हो गया आपका, ये इन्वर्टर हमारा होगा। इन्वर्टर यहाँ पे अब आप इन्वर्टर कौन सा लोगे, चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर लोगे, जो बेसिकली चार्जिंग भी कर सकता है। पहले वाले जो इन्वर्टर हैं वो अलग है, और ये चार्ज कंट्रोलर वाला अलग होगा। तो यहाँ पे इन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपका इन्वर्टर जो वो बैटरी को पावर देगा, उसके बाद जो आपके हाउस होल्ड को भी पावर देगा, जो बची हुई पावर है वो कहाँ चली जाएगी, आपकी ग्रिड को चली जाएगी। ग्रिड को दो तरीके से वायर आपकी जाती है, सिंगल फेज आती है, फिर आपको 3 फेज आएगी। अगर वो सिंगल फेज है तो हमारे पास 230 वोल्ट, और अगर वो हमारे पास 3 फेज हमारे पास आ रही तो वो 400 वोल्ट से ऊपर होगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, और बिल्कुल डिस्क्राइब किया हुआ आपका एसी बस आपका, और आपका डीसी बस हमारे पास कौन सी वाली है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली हम जो है आपके जो इन्वर्टर होता है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो टोटल कितना उसने जनरेट किया है, थ्रू आपका एसएमएस, थ्रू आपका वाईफाई, या थ्रू आपका एसएमएस, और भी अदर जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं उनके थ्रू। जैसे हमारे इसमें है, तो हमारे इसमें आपका वाईफाई है, तो मैं अपने सिस्टम में अपने लैपटॉप में जो है इसकी पूरी डिटेल चेक करता हूँ, डेली की टोटल कितना जो है इसमें जनरेशन हुआ है, और पर डे जनरेशन और पर मंथ जनरेशन का पूरा रिकॉर्ड इसमें आ जाता है। तो ये था हमारा पूरा डिटेल, और थैंक यू फॉर वाचिंग। एक और इसमें पार्ट है आपका ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड वाले में। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होगा आपका, कि आपका पूरा घर जो है वो सोलर पे रहेगा, और ऑफ ग्रिड वाले में, ऑन ग्रिड वाले में आपका वो सोलर से भी चलेगा और आपका जो है वो ग्रिड से भी चलेगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप दोनों में स्विच कर सकते हो। ऑफ ग्रिड का बस बेसिकली ये है कि आपको एक और सेकेंडरी सोर्स जो है वो रखना पड़ेगा, कि अगर आपका जो जैसे आपका वेदर्स में, जैसे मानसून वेदर्स में होता है, और उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पावर से जनरेट थोड़ा पॉसिबल कम होती है, तो उस केस में आपकी बैटरी स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर आपका सेकेंडरी सोर्स जो है वो एक जनरेशन जैसे जनरेटर हमारा होगा वो आपका रहना चाहिए। तो ये पूरा था आपका इंट्रोडक्शन टू ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर, थैंक यू।